सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय परी, मैं काहे कहो समझाए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। मन और माया एक ही है। माया मन ही समाए, माया मन में ही समाया हुआ है। तीन लोक संशय परी, संसार के समस्त प्राणियों में यही संशय फैला हुआ है कि माया और मन अलग अलग है। मैं काहे को समझाए, मैं किस किस को अपनी बात कहूं, किस किस को समझाऊं। सतगुरु कबीर कहते हैं, सतगुरु कबीर कहते हैं, माया मन माया तो एक है। मन और माया जिस प्रकार से पानी, जल, जल और उनकी तरंग दिखाई देता है कि जल अलग है, तरंग अलग है, लेकिन है एक। जल है तो तरंग है। जल यदि ना रहे तो तरंग ही समाप्त है एक ही। हवा है तो उसमें बवंडर उड़ता है। बवंडर अलग नहीं है, तूफान अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार से मन और माया अलग नहीं है, मन और माया एक ही है। माया हमारे मन में ही समाई हुई है। मन कोई, माया कोई अलग नहीं है। माया जैसे कोई युवती हो, किसी लड़के को देखे या कोई लड़का लड़की को देखे, उसमें कोई माया नहीं, लेकिन बार बार मिले और उसके प्रति आसक्ति हो, चिपकाहट हो, उनको देखे बगैर रह नहीं पाता, दुख शुरू हो जाए,
पीड़ा होने लगे तो उनके लिए माया है। वह जो है मन में समा गया, मन में विकार उत्पन्न हो गया, उनको देखे बगैर अच्छा ना लगे। यही तो माया है। मन की अज्ञानता। जब तक हमारे जीवन में कोई पकड़ नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी, हम निर्बंध थे, हम स्वतंत्र थे, कोई माया नहीं। जब पकड़ बन गई, उसमें आसक्त हो गए, वही तो माया है। व्यक्ति को दुख अलग से कोई माया नहीं है जो हमको दे रहा है। माया हमारी मन की अज्ञानता है। हम प्राणी और पदार्थों को अपना मानकर संग्रहण करते हैं, मन को उसी में फंसाते हैं, उलझाते हैं। कोई वस्तु चुरा ले जाए, कोई छीन ले तो दुख होने लगता है, पीड़ा होती है। वह हमारे लिए माया बन गई। माविक जो जितने भी प्राणी और पदार्थ है, जितना जितना हम उससे जुड़ते जाते हैं, जितना जितना लगाव रखते हैं, उतना उतना उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है। और व्यामोहित होने वाला मन आसक्ति का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है, विवस्था का कारण बनता है। इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। जितना जितना हम इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, जितना जितना हम भोगवादी बनते हैं, जितना जितना हमारे अंदर चाहनाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, उतना ही हम मन को बोझिल करते रहते हैं। और मन का बोझिल होना ही तो माया है। वह समझ ही नहीं पाता है, और वह समझता है कि हमें दुख देने वाला कोई अलग से माया है, अलग से ईश्वर है जो हमें दुख दे रहा है। दुख हमें जो मिल रहा है वो हमारी नासमझी की वजह से। संग्रह करना भी तो माया है। पहले के जो संत होते थे
वो कुटिया में रहते थे। छोटे से कुटिया बनाते थे, उसी में आराम से रहते थे। कोई बंधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जितना जितना आदमी संग्रह करते गया, उतना उतना उसके लिए माया बन गई। फिर वह दूसरे पर शासन करने लगता है। पैसे का अहंकार, कि हम इतने बड़े आश्रम के मालिक, हम इतने लोगों का संचालन करते हैं। माया जब आती है तो आदमी के अंदर गुदगुदी पैदा हो जाती है। फिर आदमी आदमी को आदमी की तरह नहीं देखता। फिर उनके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। समझ ही नहीं पाता कि माया कैसे चुपके से आती है। पहले की स्वतंत्रता, निर्बंधता, जब तक कोई पकड़ नहीं होती है तब तक कोई माया नहीं। पकड़ ही तो माया है। संग्रहण करना ही माया है। संग्रहण करते हैं, उसके बाद आदमी को अहंकार हो जाता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। वस्तु का अहंकार। और वो व्यक्ति माया से बच नहीं सकता। शासन स्वामित्व, तो माया माया है मन की अज्ञानता। संग्रहण आदमी को उतना ही करना चाहिए जिससे उसका काम चल सके। उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए जिससे आदमी के अंदर अहंकार पैदा हो जाए। जिन जिन के प्रति हम मोह करते हैं, यह मेरा है, यह पराया है, वही वही माया बनती है। और जहां कोई पकड़ नहीं, न ये मेरे है न मैं इसका हूं, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, ये जब भावना आती है ये जब अनुभव में देखने को मिलता है, वह समग्र के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। कल्याण उसी से होता है। माया को पकड़ करके कल्याण तक पहुंचा नहीं जा सकता। किसी ने कहा माया यदि
दुख देती है, माया को छोड़ देना चाहिए। तो माया तो साधु संतों के पास भी होता है, बिना माया के तो रह नहीं सकता, बिना मन के रह नहीं सकता, मन माया एक है। तो जब तक जीवन है मन तो रहेगा ही, जब तक सांसें चल रही है आदमी के पास मन रहेगा। लेकिन मन यदि अमन हो जाए, मन यदि तृप्त हो जाए, मन में यदि बुरी भावनाओं का उठना बंद हो जाए, तो हमन सुमन हो जाएगा। और वह दुख का कारण नहीं, दुख का हेतु नहीं बनेगा, दुख का निवारण करने में सहायक हो जाएगा। दुख में आपको फंसाएगा नहीं, वह बंधन का कारण नहीं होगा, बंधन के निवारण में सहायक बन जाएगा। मन तो रहेगा, लेकिन वह सुमन हो जाएगा। मुक्ति के मार्ग में सहायक हो जाएगा, जीवन यात्रा में सहायक। इसलिए पवित्र मन, माया कोई आकाशी दुरत्या अनिर्वचनीय नहीं है, माया का कोई अलग से सत्ता नहीं है। जिन जिन चीजों का, जिन जिन लोगों के प्रति आपकी आसक्ति बनती है, मोह होता है, वही माया है, वह उसमें समाया हुआ है, उनके प्रति आसक्ति। तो अलग से कोई माया, कोई सत्ता नहीं है। उपयोग की जो चीजें हैं उपयोग कर लीजिए बस। अब उसके प्रति आप आसक्ति टिकाएंगे तो दुख का कारण तो बनेगा ही। एक युवक कितना निर्भ्रांत होता है, लेकिन जब वह जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि जीवन यात्रा में कोई सहायक होना चाहिए, और वह जो है शादी कर लेता है। और शादी तो कर लिया, सुख मान करके शादी करता है। शादी कर लेना तो सरल है, लेकिन जब उनकी सारी इच्छाओं को तो पूरी नहीं कर सकता तो बारंबार दुखी होता है। यह दुख आपने ही तो बनाया, पकड़ आपने ही तो बनाया। तो जो है उनके प्रति हम जो है
अपना अधिकार, इससे सुख मिलेगा। दूसरे से कभी सुख मिलेगा? बुढ़ापा का दुख सताने लगता है। वह सोचता है कि बच्चे हो जाते तो हम सुखी हो जाते। बच्चे में सुख ढूंढता है, सुरक्षा महसूस करता है। बच्चे भी हो गए, लेकिन सुख नहीं, उल्टा दुख। बच्चे कहाँ में नहीं है, हमारे अनुसार चलता नहीं है। दुख उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि माया बन गई अब वो। मन का मोह ही माया है। आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, मांस खाता है, अन्य अन्य बुरे बुरे कर्म करता है। बारंबार जब वही वही काम करता है तो आसक्ति बन जाती है, और वही आसक्ति माया कहलाती है। मन बारंबार उसी में जाता है और बारंबार दुखी होता है। उसके पहले आप निर्बंध थे, उसके पहले कोई तड़पण नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं। और ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। आप उसको छोड़ दो, छोड़ देंगे आप सुखी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है पकड़, पकड़ ही माया है, पकड़ ही हमको दुख देता है। तो मन माया तो एक है, मन और माया एक ही है, जल और तरंग। लेकिन वह जो मन है, जब आसक्ति उसमें नहीं रह जाती है किसी वस्तु प्राणी पदार्थों में, निर्बंध हो जाता है, तो वह जो है कल्याण में सहायक होता है। शांति आपको उसी से मिलेगी। फिर आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर यहां कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय परी। तीनों लोकों में यही भ्रम छाया हुआ है कि माया से हमको सुख मिल जाएगा। माया से सुख मिलने वाली नहीं है। तीन लोग संशय परी मैं काहि कहो समझाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं किस किस को समझाऊं। समझदार व्यक्ति वही होता है जिन्होंने अपने अज्ञानता को मिटा लिया। अज्ञानता मिट गई, सारी भ्रांतियां कट गई, जो भ्रम फैला हुआ था